नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम आपसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रमों को देखें बल्कि आप थोड़ा सा हमारी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मध्य प्रदेश की विधानसभा का चुनाव वैसे तो अभी कुछ महीने दूर है, लेकिन वहां की राजनीति बहुत तेजी के साथ गरमा रही है। ताजा हाल यह है कि मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उस एफआईआर की कॉपी हम आपके सामने रखते हैं। उस एफआईआर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एफआईआर की कॉपी है जो इंदौर में उनके खिलाफ दर्ज की गई है। हालांकि कांग्रेस का यह दावा है कि इस तरीके की 41 एफआईआर कांग्रेस के दूसरे और नेताओं जिनमें प्रियंका गांधी में शामिल उनके खिलाफ दर्ज की गई है। अब उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है। इस एफआईआर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हाथ से लिखा हुआ, जिसमें ऊपर अरुण यादव लिखा हुआ, उसके नीचे प्रियंका गांधी वाड्रा लिखा हुआ है, उसके नीचे कमलनाथ लिखा हुआ है, और जहां प्रियंका गांधी का नाम है उसके ठीक सामने लिखा हुआ ट्विटर हैंडलर, यानी प्रियंका गांधी के ट्विटर हैंडलर। अब ये ट्विटर हैंडलर प्रियंका गांधी, इसका क्या मतलब? ये तो जिन्होंने एफआईआर दर्ज की वही इस बात को समझ पाएंगे, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि जिस आदमी का ट्विटर हैंडल होता है, जैसे कि मेरा अपना ट्विटर हैंडल है, तो मैं अपने ट्विटर हैंडल से मैं ही उस पे कंटेंट लिखता हूं। और प्रियंका गांधी और जिस व्यक्ति के नाम से वो ट्विटर अकाउंट है या ट्विटर हैंडल है, तो ये उसकी ही जिम्मेदारी है कि वो क्या ट्वीट करता है, क्या ट्वीट नहीं करता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका ट्विटर हैंडल अगर कोई और लिख भी रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जिन्होंने वो ट्विटर लिखा हुआ। ऐसे में इस शब्द का कोई मतलब नहीं जहां लिखा जा रहा है ट्विटर हैंडलर अब प्रियंका गांधी वाड्रा, यानी ये टेक्निकल चीजें कहने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से ये प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसकी एक पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि ये है कि दरअसल एक वहां के एक अखबार में एक खबर छपी थी, उसमें लिखा था पेटी कॉन्ट्रैक्टर की चिट्ठी लिखा, 50% कमीशन मांगा जा रहा, जांच करो। यानी कर्नाटक में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि वहां हर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में 40% कमीशन लिया जाता है। और आपको याद होगा कि उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने आत्महत्या भी की थी और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के ऊपर आरोप भी लगाया था। बाद में वहां की अपनी सरकार ने जांच की और उन बड़े नेताओं को एक तरीके से क्लीन चिट दे दी थी। अब लगभग वही स्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है इस कॉन्ट्रैक्टर की चिट्ठी के माध्यम से, जो सोशल मीडिया पे वायरल है, कि दरअसल मध्य प्रदेश में भी जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है उनमें 50% कमीशन लिया जा रहा है, यानी 50% घूस ली जा रही है उस कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी कॉन्ट्रैक्ट सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्विटर पे लिखा, मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। प्रियंका गांधी की जाहिर सी बात है कि इस ट्विटर के बाद से हंगामा मचा, बीजेपी सक्रिय हुई और बीजेपी की तरफ से वहां के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा ने वो ट्विटर अपने अकाउंट पर आए। उन्होंने बाकायदा धमकी भरे अंदाज में कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुद्दा विहीन होकर घृणित मानसिकता के साथ राजनीति कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने पहले राहुल गांधी जी से झूठ बुलवाया, अब प्रियंका गांधी से झूठा ट्वीट करवाया। प्रियंका गांधी जी से झूठा ट्वीट करवाया, ये ध्यान रखने वाली बात है। वहां के गृह मंत्री अपने ट्विटर हैंडल पे लिख रहे हैं, प्रियंका गांधी जी से झूठा ट्वीट करवाया। तो जो एफआईआर में लिखा गया है ट्विटर हैंडलर अब प्रियंका गांधी वाड्रा, उसका कोई मतलब नहीं है। ये देश के गृह मंत्री लिख रहे हैं। प्रियंका जी आपने जो ट्वीट किए हैं उसके प्रमाण दो, अन्यथा हमारे पास कार्रवाई के सारे स्थितियां मौजूद है। इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि दरअसल पूरे प्रदेश भर में प्रियंका गांधी, कमलनाथ, बाकी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 41 एफआईआर दर्ज की गई है।
इसके विरोध में कांग्रेस ने वहां प्रदर्शन भी किए हैं। और ये जो ट्विटर है ये कांग्रेस का है, जिसमें लिखा गया, जब प्रियंका गांधी जी, कमलनाथ जी और हमारे साथियों ने कहा कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार है, तो सीएम शिवराज तिलमिला गए और एफआईआर दर्ज करवा दी। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर कर्नाटक को रिपीट करना चाहती है। जिस तरीके से कर्नाटक में एक आरोप लगाया कि 40% कमीशन की सरकार है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है कि वहां भी 50% कमीशन की सरकार है। इसका मतलब क्या है? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।